हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेरिएबल के बारे में और कमेंट्स के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे डेटा टाइप इन सी के बारे में कि डेटा टाइप होता क्या है और कितने इसका डेटा टाइप्स का साइज क्या होता है और डेटा टाइप को हम डिनोट किससे करते हैं। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। होप आप लोग सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और पिछले वीडियो में आपको समझ में आया भी होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पीछे जाइए और पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से उस चीज़ को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स के बारे में आप देख सकते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बताया आपको कि अ डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप्स ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर सच ए इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड ईटीसी। मतलब कि आप वेरिएबल में जो कुछ भी यूज करते हैं, जो स्टोर करते हैं, उसमें इंटीजर में होता है, फ्लोट में होता है, कैरेक्टर में होता है और बाकी जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं वो हो सकते हैं डेटा टाइप्स में। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के साइज के बारे में। डेटा टाइप के साइज के बारे में बात करेंगे। डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक डेटा टाइप जो होता है, द डेटा टाइप, मैंने बताया था कि द डेटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर। जिसमें आप वेरिएबल को आप स्टोर करते हैं वो होता है आपका डेटा टाइप होता है और साइज होता है। आज हम ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप कौन कौन सा होता है, साइज क्या होता है और डिस्क्रिप्शन में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डेटा टाइप जो होता है आपका, एक होता है इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर मैंने लिख दिया। और उसके बाद फ्लोट होता है और उसके बाद आपका होता है डबल। उसके बाद आपका क्या होता है, डबल होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका होता है कैरेक्टर। इसका नंबरिंग कैरेक्टर इंटीजर ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पहले इंटीजर फ्लोट डबल, ऐसा आप कैसे भी नाम ले सकते हैं, इंटीजर फ्लोट डबल। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि जो इंटीजर का साइज होता है, जैसे कैरेक्टर का इंटीजर का जो साइज होता है 2 और 4 बाइट्स होता है, जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं होल नंबर और विदाउट डेसिमल। लाइक विदाउट डेसिमल मतलब 4.5, 6.23 ये आप स्टोर नहीं कर सकते। होल नंबर जैसे 2, 4, 5, 6 ये आपका इंटीजर है, जो इंटीजर में वेरिएबल में आप पुट कर सकते हैं, जिसका साइज होता है 2 और 4 बाइट्स। अब हम बात करेंगे फ्लोट के बारे में। फ्लोट्स कितने बाइट्स का होता है, साइज क्या होता है, 4 बाइट्स होता है, जिसमें आप फ्रैक्शनल नंबर यूज कर सकते हैं। कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल यूज कर सकते हैं, सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 6, 7 डेसिमल। ओके। अब हम बात करेंगे डबल के बारे में। डबल कितने साइज का होता है, 8 बाइट्स का होता है, जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल, एक से ज़्यादा डेसिमल को, और सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल, इससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर नाम से भी आप जान सकते हैं कि कैरेक्टर मतलब वही नाम होगा या ABCD होता है, इसी को हम कैरेक्टर बोलते हैं लोअर केस अपर केस में। तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि कैरेक्टर जो होता है वो होता है 1 बाइट का। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा 1 बाइट। उसके बाद इंटीजर होता है 2 से 4 बाइट्स और फ्लोट होता है 4 बाइट्स एंड डबल होता है 8 बाइट्स। तो याद रखिएगा। और देखिए इसमें क्या है, कैरेक्टर में क्या होता है, स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर मतलब ABC या लेटर। लेटर मतलब कुछ भी हो सकता है। अ नंबर फॉर आस्की वैल्यू। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेकर आपको समझाऊंगा। उसके पहले आपको मैं बता देता हूं कि डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कि आपका जो इंटीजर है उसको आप %d से, मतलब मॉडुलस भी बोलते थे इसको, %d से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ ये जहाँ भी लिखा होगा तो आप समझ लीजिए इंटीजर को, वैल्यू को प्रिंट कराना है। ये आपका फ्लोट हो गया, ये आपका डबल हो गया, ये आपका कैरेक्टर हो गया और ये आपका हो गया स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैंने जैसा ले लिया, आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, फ्लोट
और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नाम मान लिया इसका, और इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। अब फ्लोट में मैंने आपको क्या बताया था, 3.5, ये हो गया आपका फ्लोट हो गया। तो ये देखिए, और फिर डबल में क्या हो गया, डबल में हो गया 90.99। अब जैसा कि मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट मैंने क्या कराया, यहाँ पे एफ मतलब फ्लोट है, नंबर /n यूज है, /n के बारे में बाद में बात करेंगे, माई फ्लोट नंबर। तो यहाँ पे माई फ्लोट नंबर का वैल्यू कितना है, 3.5, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 3.5। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आप देखिए प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बारे में मैंने आपको बताया था, आउटपुट के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इफ लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका, डबल हो गया, और डबल का वैल्यू क्या है यहाँ पे 90.9, तो ये आ गया 90.9। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कैरेक्टर होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया लाइक, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कैरेक्टर, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैरेक्टर, कैरेक्टर लिख दिया, इसका वैल्यू ले लिया कैरनम, क्या ले लिया, कैरनम, ये वेरिएबल नेम ले लिया, और मैंने यहाँ पे रख दिया ए, क्या रख दिया, ए। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैरेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, सी से, किससे करेंगे, सी से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको भी चेंज कर दीजिए, ये चेंज कर दिया आपने, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कैरेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैरेक्टर। तो होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, डेटा टाइप में हम डिनोट कितना करते हैं, किससे करते हैं, और साइज क्या होता है। जैसे इंटीजर का 1 होता है, फ्लोट का उसके बाद इंटीजर कैरेक्टर का 1 होता है, इंटीजर का क्या होता है 2 से 4 होता है, फ्लोट का 4 होता है, और डबल का कितना होता है 8 होता है। तो होप आपको समझ में आया होगा साइज। उसके बाद आपसे कभी पूछा जाएगा, जैसे प्रिंट एफ में आपका डी दे दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीजर को डी से करते हैं, आपसे फ्लोट करते हैं। तो ये सारी बेसिक जानकारी हो गई। बाकी के लिए अगर आप तब भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए कोड टेक चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, कि हमें भी मोटिवेशन मिले, और कुछ कमी हो तो उसको भी बताइए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।